तो चलो कोई बात नहीं, 21 स्टूडेंट्स हैं, एक दो और आ जाएंगे, है ना, घूमते फिरते। चलिए, देखो नाम लिया आ गए। ठीक है, आज कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास ले रहा है? मुझे तो यहाँ पे नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं बेटा, है कोई ऐसा? चलो, मतलब सारों ने मेरी शक्ल देखी हुई है। एक मुस्कान। हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल क्या होता है? क्या हो गया बच्चे? हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट, वो बच्चे ऑक्टेट रूल में आएगा, है ना, अभी पढ़ाया नहीं है बच्चे, ठीक है। चलिए, ओके, चलो चलो चलो। अच्छा, एक मुस्कान नहीं आती थी, अब तो मुस्कान भी रेगुलर है, और शिफा भी आई होप रेगुलर ही है ना शिफा? एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि यू विल बी रेगुलर? यस मैम। ग्रेट। कहीं पता चले स्कूल ओपन होने के बाद तो गायब ही हो जाओ, ऐसे मत करना। चलिए ठीक है, तो आप लोगों का बैच है B0, जल्दी बोलो, 4, और डेट है आज की है 31 ना। ओके, तो बच्चे फजांस रूल पढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी है ये 20 मिनट का टॉपिक, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, वैसे ये 20 मिनट से ऊपर का है नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चे, तो फजांस रूल पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई हमें? सबसे पहले हमने क्या किया था, कहानी हमने कहाँ से शुरू की थी बेटा? केमिकल बॉन्डिंग की आयनिक बॉन्ड से शुरू की थी, है ना। आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, आयनिक बॉन्ड के हमने फैक्टर्स देख लिए, है ना, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, बोन हेबर साइकिल, काफी सारी चीजें देखी, नई नई चीजें जो आपने पहले कभी इससे पहले नहीं सुनी थी, राइट। अच्छा, तो आपको अगर याद हो तो, पता नहीं मैंने आपकी क्लास में बोला था या दूसरी क्लास में बोला था कि कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता है, कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, मतलब 100% उसमें आयनिक करेक्टर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर ऐसा होता है। एंड सिमिलर फॉर, सेम फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोई भी 100% कोवेलेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत उसमें आयनिक करेक्टर होता है। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा मैम हाउ, तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक ना आपको एक फॉर्मूला दिखाया था जब हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हेने एंड स्मिथ फॉर्मूला, याद करो, हेने एंड स्मिथ। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर आपको पता लगाना है कि आयनिक करेक्टर है या कोवेलेंट करेक्टर है, किसमें कितना ज्यादा है, तो आप वो पता लगा सकते हैं। तो जैसे बच्चे NaCl है, NaCl है, तो अगर आप Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें उस फॉर्मूले में पुट करते हैं और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप उसमें पुट करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि NaCl में कितना आयनिक करेक्टर है और कितना कोवेलेंट करेक्टर है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड कर देते हैं कि वो क्या है, हमारे पास आयनिक है, राइट। लेकिन प्योरली आयनिक और प्योरली कोवेलेंट कोई नहीं होता है। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कितना, मान लो सपोज आपके पास कोई कंपाउंड है, आपको पता लगाना है कि उसमें कितना कोवेलेंट करेक्टर है। अगर मान लो सपोज MgCl2 है, तो आप ये बोलोगे मैम आपने तो बताया था ये आयनिक कंपाउंड है, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि वो आयनिक कंपाउंड है, लेकिन उसमें हो सकता है कि, हो नहीं सकता, होता ही है, कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर भी होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंपाउंड में कितना कोवेलेंट करेक्टर है? ये कौन बताएगा बच्चे हमें? नाम लो इसका, फजांस रूल। कौन बताएगा? फजांस रूल। तो फजांस रूल के कुछ रूल्स हैं जो हमें देखने हैं कि हम कैसे बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में कितना कोवेलेंट करेक्टर है, राइट। ओके, तो सबसे पहले ना हमें कुछ टर्म्स देखने की जरूरत है बच्चे, कुछ टर्म्स हमें सीखनी है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, देखो, ट्रांजिशन फ्रॉम आयनिक टू कोवेलेंट, अभी हमने आयनिक पढ़ के आए, अब हम कोवेलेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। अच्छा, तो बच्चे बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है। पहले मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ, फिर आपको नोट्स में कैसे लिखना है वो तो यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ आपको मिल ही जाएगा। तो बच्चे एक बात चीज ध्यान से देखना, कैसे आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर आएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे हमने NaCl का लैटिस देखा, Na+ और Cl नेगेटिव में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही हमने देखा था। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से है, बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो ये केटायन है, जो हम बेसिकली जो हम बोल रहे हैं मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो ये केटायन है, इसमें कितनी ताकत है। ध्यान से सुनो,
इसमें कितनी ताकत है अनायन को अपनी तरफ खींचने की। फिर से बोल रही हूँ, इस कैटायन में इतनी ताकत है अनायन को, अनायन बोल दो या इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल दो। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों बोल रही हूँ पता है ना, क्योंकि अनायन में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं बार बार अनायन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलूंगी, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलूंगी। तो कैटायन में कितनी पावर है बच्चे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की। और एक बार बताओ, जब ये अनायन इसकी तरफ खींचा चला जाएगा, क्या अनायन की शेप बिगड़ेगी? हाँ या ना? यस मैम। वो उसकी तरफ खींचा चला जाएगा, क्या उसकी शेप बिगड़ेगी? बिल्कुल बिगड़ेगी। यस मैम। और जैसे वो उसके पास जाएगा शेप बिगड़ेगी, कुछ ना कुछ इन दोनों की आपस में क्या होगी, मिक्सिंग होगी। और मिक्सिंग होने की वजह से क्या होता है, आप लोग क्या बोलते हो, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मिक्सिंग होगी तो मतलब क्या आएगा उस कंपाउंड में, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ये छोटी सी बात है। ये देखो, जैसे मैं आपको इस फिगर के थ्रू समझा पाऊं, ये आपको दिख रहा है प्योरली आयनिक पेयर है, जिसमें आपको दिख रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये दोनों पास पास में है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैटायन की कितनी ज्यादा पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच सके। पहले वो आपको स्फेरिकल दिख रहा था, आपको दिखाने के लिए मैंने दिखाया है आप लोगों को। जैसे ही उसके पास जाएगा अपनी शेप बिगाड़ेगा वो। शेप बिगाड़ने को हम क्या बोलते हैं बच्चे? डिस्टोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या इसी का नाम है पोलराइजेशन। नया नया नाम है, कोई बात नहीं, मैं इसी क्लास में आप लोगों को सारी चीजें लर्न करवा दूंगी, टेंशन मत लो। डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और यू कैन ऑल्सो से पोलराइजेशन। तो देखो बच्चे, जैसे ही इसके पास गए अपनी शेप बिगाड़ी इसने, और देखो इस तरह से आपस में इन दोनों की क्या हो गई, इंटरमिक्सिंग हो गई। और मिक्सिंग ही क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग ही तो है। यानी कि इस तरह से आयनिक कंपाउंड में पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो चलो, अब ये जो मैंने बताया है, अब जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। When two positively charged ions approach each other closely, आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगी आज मैं, तो जितना मेरी बातें को ध्यान से सुनोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने। आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और फिर पता ही नहीं चलता कि करवा क्या दिया मैं आपने, ठीक है। तो जितना ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, उतने ज्यादा आप सबके हैंड रेज होंगे। पिछले वाले बैच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था बच्चों के, ठीक है। चलिए, when two positively charged ions approach each other closely, the cation would attract the electrons, ठीक है। This produces distortion or polarization of the anion, which is accompanied by some sharing of electron between the ions, that is the bond acquire a certain covalent character, ठीक है। तो जो कैटायन की कितनी पावर है, कैटायन की कितनी पावर है अनायन के इलेक्ट्रोड क्लाउड को डिस्टोर्ट करने की या उसको पोलराइज करने की, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? नई टर्म है आप लोगों के लिए, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। किसकी? कैटायन की। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, कैटायन की कितनी ताकत है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की, पहली चीज। दूसरी चीज है, अब एनायन में कितनी कैपेबिलिटी है पोलराइज होने की, ये भी तो देखा जाएगा ना। कैटायन में तो ठीक है, ताकत है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की, अब एनायन की भी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना। ऐसे ही तो ना किसी को भी अपनी तरफ खींच लोगे। तो एनायन की कितनी कैपेबिलिटी है पोलराइज होने की, उस वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चे? पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। तो देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट इज पोलराइजेशन, सेकंड वन इज पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? कैटायन की होगी। पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी? अनायन की। कैटायन की कितनी पावर है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करने की? दैट इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अनायन की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्षमता है पोलराइज होने की, वो क्या होगी? पोलराइजेबिलिटी। क्या ये दोनों टर्म्स क्लियर है? आगे आते हैं, दोबारा से ये चीजें आएंगी, बार बार रिपीट होती जाएंगी अभी। तो ये क्या लिखा बच्चे? द डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नेगेटिव आयन बाय द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। दिस लीड्स टू कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या मैं बोल सकती हूँ कि पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा? बोलो हाँ या ना? मैम। यस मैम। यस मैम। सिंपल है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। आगे आओ, ये देखो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बच्चा,
पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टोर्ड और पोलराइज द आनायन, इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन, या और क्या बोल सकते हो? और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। सेकंड देखो, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय द कैटायन, इसको हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेबिलिटी। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. टोटम आई होप कि क्लियर हो गई हूँ। पोलराइजेशन, पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजेशन में क्या होता है? पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? कैटायन। पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? अनायन। क्लियर है? क्लियर है? क्या होता है इसमें? कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आता है पहले वो समझो। कौन कौन से फैक्टर है वो हम आगे चल के चलेंगे। कैटायन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जितने अच्छे से अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा उसकी शेप बिगड़ेगी, उतना ज्यादा डिस्टोर्ट होगा, वो डिस्टोर्शन होगा, उतना ज्यादा वो पोलराइज होगा, उतना ज्यादा मिक्सिंग होगी, और जितनी ज्यादा मिक्सिंग होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। ठीक है, 22 स्टूडेंट्स हैं, सभी को थम्स अप देने का अधिकार दिया हुआ है मैंने। ठीक है, कंजूसी मत किया करो ये देने में, कंजूसी नहीं किया करो। सिर्फ एक आपको क्या करना है? थम्स अप ही देना है। ठीक है, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, द टेंडेंसी ऑफ द कैटायन टू पोलराइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन आर समराइज्ड इन द रूल्स नोन एज फजान रूल। ठीक है, चलिए ये देखिए एक बार ध्यान से, क्या ये समझ पा रहे हैं? इस चीज को अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हैं? यहाँ पे टर्म यूज इन पोलराइजेशन इन आयनिक कंपाउंड, पोलराइजेशन पावर, ये देखो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, ये देखो आयनिक पोटेंशियल, आप लोगों को याद हो तो मैंने कल आपको एक चार्ज डेंसिटी बताया था बच्चे, बताया था, पिज्जा वाला एग्जांपल लिया था मैंने, याद हो तो किसी को? चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। एक आपके पास छोटा पिज्जा है, एक बड़ा पिज्जा है, ऑरिगेनो का पैकेट 2 ही है। ठीक है, और दोनों ऑर्गेनो का पैकेट आपने इसमें डाले, इसमें डाले, तो किसमें ज्यादा दिखेगी ऑरिगेनो? छोटे वाले में। डेंसिटी क्या है? छोटे वाले में ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा ऑरिगेनो उतना ज्यादा, सॉरी, जितना इसमें साइज छोटा दिख रहा है आपको उतना ज्यादा आपको ऑरिगेनो दिख रही है। तो सेम चार्ज डेंसिटी भी वही होती है, जितना कैटायन पे चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी होगी। एज सिंपल एज दैट। ज्यादा दिमाग में प्रेशर लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, जहां पे लेने की नीड होगी वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है जी, बस मेरी बात मान लो, मेरी बात मान रहे हो तो मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, राइट। उसके बाद देखो बच्चे, पोलराइजेबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट है, एक बार मैं फटाफट से एक बार दोबारा बोल देती हूँ, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय कैटायन। कितनी एनायन में क्षमता है पोलराइज्ड होने की? इसके थ्रू, कैटायन के। सेकंड बच्चे है, पोलराइजेशन होने की वजह से क्या होगा? मिक्सिंग होगी, जिसकी वजह से कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। उसके बाद बच्चे, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करेंगे किस में, किस वाले कंपाउंड में कितना पोलराइजेशन होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम फजान रूल बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक एग्जांपल भी लेके दिखाया हुआ बच्चे। एक आपके पास Ag+ है, इधर देखिए, एक आपके पास I- है। ये देखो ना, जैसे ही इसके पास हो रहा आ रहा है, इसका डिस्टोर्शन हो रहा है, शेप बिगाड़ दी है देखो इसने, और पास आएगा थोड़ा कुछ मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग की वजह से क्या आएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। फजान्स रूल है क्या? क्यों हम फजान्स रूल पढ़ रहे हैं? तो डिटरमाइन द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो हम पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. चलो अब हम स्टडी करेंगे फैक्टर। अब हम देखेंगे बच्चा फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिपेंड करेंगे, देखेंगे हम उसको। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले है बच्चे, कैटायन और अनायन का साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि कहानी किसके दो बीच में? प्यार करने वाले कौन है? एक कैटायन है और एक अनायन है, यही दोनों के बारे में एक्सप्लेनेशन चल रही है 2 दिन से। आयनिक बॉन्ड में भी, अब कोवेलेंट बॉन्ड में भी यही आ गया है ना। तो कैटायन कौन आया? ओके, तो बेसिकली प्यार करने वाले 2 पंछी कौन है यहाँ पे? कैटायन और अनायन के बीच में प्यार मोहब्बत देख रहे हैं। कितनी ज्यादा मोहब्बत है? एक बात बताओ, ज्यादा मोहब्बत होगी तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, हाँ या ना? ज्यादा मोहब्बत होगी Yes, तो ma'am. ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्यों दिव्यांश, क्यों पल्ले नहीं पड़ रही तेरी ये बात?
जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा तो मिक्सिंग होने के चांसेस होंगे ना। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसको। कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, कैसे आप इसको देख पाएंगे। तो बच्चे ये देखो, अगर कैटायन का साइज छोटा होगा, ये सिंपल मैं अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ, इधर देखिए। अगर कैटायन का साइज छोटा है तो वो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अनायन को, आजा आजा, और जितना वो अट्रैक्ट करेगा उतना शेप बिगड़ेगा, मतलब उतना ज्यादा पोलराइज होगा अनायन। बोलो हाँ या ना। और जितना ज्यादा पोलराइज होगा उतनी ज्यादा मिक्सिंग के चांसेस होंगे, जितनी ज्यादा मिक्सिंग के चांसेस होंगे उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया। यानी कि एक बात तो हमारे पल्ले पड़ गई कि कैटायन शुड बी स्मॉल, कैटायन शुड बी छोटू सा। एंड व्हाट अबाउट अनायन का साइज? एक बात देखो बच्चे, एक तुम्हारे पास है अनायन ये, और एक है ये। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेती हूँ, एक है तुम्हारे पास Cl नेगेटिव, एक है Br नेगेटिव। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से दिखाना चाहती हूँ। ये है क्लोरीन का न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिख रहा है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है। ये ब्रोमीन है। एक चीज मुझे सोच के बताओगे आप लोग कि जो ब्रोमीन है उसका साइज बड़ा है अनायन का, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है, तो मुझे ये बताओ कौन से वाले केस में जो न्यूक्लियस है उसकी पकड़ अपने इलेक्ट्रॉन पे कम होगी? ब्रोमीन के केस में। शाबाश, समझे इस चीज को, क्योंकि ब्रोमीन में क्या है, जो ब्रोमीन का साइज है वो देखो बड़ा है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है मतलब जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है या ना। समझने की कोशिश करो, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बस थोड़े से एक नए अंदाज में बता रही हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की पकड़ अपने इलेक्ट्रॉन पे कम होगी ना। आयनाइजेशन एनर्जी में नहीं देखा था हमने, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा था, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। बोलो हाँ या ना। तो अनायन का अगर साइज बड़ा होगा तो उतनी ज्यादा चांसेस होंगे उसका पोलराइज होने, उतने ज्यादा चांसेस होंगे उसकी शेप बिगड़ने का, उतने ज्यादा चांसेस होंगे उसके डिस्टोर्ट होने का। तो क्या समझ पा रहे हो? जितना ज्यादा साइज अनायन का बड़ा होगा मतलब न्यूक्लियस की जो पकड़ है अपने इलेक्ट्रॉन पे उतनी ज्यादा कम होगी। तो न्यूक्लियस की अगर अपने इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कम है तो भैया ये इजिली अट्रैक्ट करेगा ना पॉजिटिव चार्ज उसको। फिर बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो जितना अट्रैक्ट करेगा उतनी मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब जो मैंने ये भाषण दिया है तुम लोगों को, एक बार ये पढ़ लो कैसे लिखोगे इसको। फॉर अ स्मॉल कैटायन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इट्स न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द आनायन विल बी मोर। Moreover, a large anion cannot hold the electron in its outermost shell, especially when they are attracted by neighboring cation. एक तो कैटायन खींच रहा है पहली चीज, दूसरा न्यूक्लियस की पकड़ ही कम है इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी इसके पास खींचा हुआ चला जाएगा ना। तो मतलब देयर विल बी इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर विद अ स्मॉल कैटायन एंड अ लार्ज एनायन। एग्जांपल इन्होंने ये दे रखा है, अभी एग्जांपल भूल जाओ, अभी एग्जांपल आप भूल जाओ। आरिफ ने थम्स अप दे दिया है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। सुहानी, दिव्यांश, पीयूष, समीक्षा, शहजादी, नवनीत, मुस्कान, राहुल, अर्पित, और कौन कौन है, हुमेरा, जानवी, वेरी गुड। आज पूर्णिमा नहीं आई, चलिए सपना, ओके। झूठे थम्स अप तो नहीं दे रहे ना, चलिए। यानी कि मैं बोल दूं कि साइज जो होना चाहिए कैटायन का वो छोटू होना चाहिए। साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। बोलिए। यस मैम। और साइज ऑफ एनायन is directly proportional to covalent character. ठीक है जी, चलिए। आप वैसे अपना माइक अनम्यूट भी करके बोल सकते हैं क्योंकि इतने बच्चे नहीं है, 21-22 बच्चे ही हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद है ये, देखिए किस तरह से दिखा रही हूं मैं। इधर देखिए बच्चे, यहाँ पे देखो Na प्लस है, Mg2 प्लस है, Al3 प्लस है। आप मुझे बता सकते हैं किसका साइज छोटा होगा? पीरियोडिक टेबल में आओ।
याद करो, पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था ना, लीना ने, ठीक है, बेटा मांगे बैंगन आलू, याद करो। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता था बच्चे? डिक्रीज। डिक्रीज होता था, शाबाश। तभी कह रही हूँ ये चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं इनऑर्गेनिक के, ठीक है, तो आपको आना चाहिए पहले वाला चैप्टर। तो यानी कि सबसे छोटा क्या है? एल्यूमिनियम है। तो देखो एल्यूमिनियम के केस में सबसे ज्यादा डिस्टोर्शन हो रहा है, इसमें बेचारा दूर दूर है, इसमें थोड़ा पास आया, इसमें थोड़ा पास आया, यानी कि Al+3 वाले के केस में सबसे ज्यादा मिक्सिंग होगी, फिर Mg2+ वाले केस में, और फिर Na+ के केस में। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं? एल्यूमिनियम वाले का कोवेलेंट करेक्टर, एल्यूमिनियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा है कोवेलेंट करेक्टर, देन मैग्नीशियम में, एंड देन सोडियम में। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि अगर कैटायन का साइज छोटा होगा तो किस तरह से कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, या घटेगा, डिपेंड ऑन साइज ऑफ कैटायन। छोटू, जितना छोटू उतना ज्यादा पावर है भाई। छोटू, जो लोग छोटू होते हैं ना, उनको कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। चलो, अब मैम आपने जो ये बताया है, क्या कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज भी हैं क्या इसकी? यस है। तो आप लोग देख लीजिए, आपको लर्न नहीं करना है, आपको लर्न नहीं करना है बच्चे। इधर देखिए, एक आपके पास है BeCl2 बच्चे, एक है आपके पास MgCl2, एक है CaCl2, एक है SrCl2 और BaCl2। याद करो कौन से ग्रुप के मेंबर हैं ये? हम सेकंड ग्रुप। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। शाबाशी दो अपने आप को, शाबाशी दे दी। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ठीक है। तो यानी कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, और आपको पता है साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरे को कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर लगाना हो, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर, तो बच्चे सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसका होगा? माही लेट आई बेटा तू, माही लेट आया बेटा तू, अभी कैसे समझोगी? ठीक है, कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा होगा? कौन बताएगा मुझे? चलो मैं ही बता देती हूँ। क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। लेकिन बेटा अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मुझे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो, तो बता पाओगे? एक बात बताओ, आयनिक कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था? ज्यादा होता था या कम होता था? ज्यादा होता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छे वाला, बहुत तगड़े वाला बॉन्ड होता था, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यस मैम। तो जब भी बच्चे आप लोगों के पास मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर लगाना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो मैं ये बातें बोलती हूँ ना छोटी छोटी, आप लोगों के काम ही आएंगी पेपर में। मैं फिर बोल रही हूँ, फजान्स रूल सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तो मैं बेशक इसमें 1 घंटा लगा दूंगी, बट आप लोग खुद रिवाइज करेंगे तो 15 मिनट में निपटा देंगे टॉपिक, अगर इस टॉपिक पे आप लोगों की पकड़ बन गई तो। ठीक है, चलिए। तो यानी कि बच्चे इधर देखना, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा पुट्ठा कर दो, बोलो। क्या आप इस एक्सपेरिमेंटल डेटा से आप देख पा रहे हैं कि Ba2+ का कोवेलेंट करेक्टर सबसे कम था, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा 960। फिर 872 है स्ट्रोंशियम का, 772 है बच्चा कैल्शियम का, 712 है मैग्नीशियम का, और बेरिलियम है का है 405। समझ पाए चीजों को? शिफा, शिफा अहमद, समझ पाए सारे? ओके, 5 6, वेरी गुड। सिर्फ 5 बच्चों ने मेरे को थम्स अप दिया, बाकी कहाँ सो रहे हो क्या? ओके, राहुल, अर्पित, सपना, शिफा, आर यू देयर? जानवी क्लियर हो गया? जानवी, ईशा, अंशिका। अंशिका न्यू स्टूडेंट है ना, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ बेटा, सॉरी तुम्हारा नाम लेने, आई एम सो सॉरी, अब से याद रहेगा।
अंशिका मेरे हर बैच में, 12th वाले में भी है, 11th के इससे पहले वाले बैच में भी थी और इसमें भी है, तो तीनों में अंशिका है। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। ठीक है, चलिए। नितिका है, मैम आ गया। नितिका, निकिता मौर्य, ओके। उसके बाद देखो बच्चे, अनायन का क्या होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए। क्या आप लोग कंपेयर कर पा रहे हो? इधर देखिए, ये देखो सब में कैटायन सेम है बेटा, सब में कैटायन एल्यूमिनियम का है, राइट। ठीक है, इसमें देखो फ्लोराइड है, इसमें क्लोराइड है, इसमें ब्रोमाइड है। फ्लोराइड बेचारा छोटू सा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटे से एरिया में ही है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा नाइन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी, फैलती जाएगी, स्प्रेड आउट होती जाएगी, है ना। तो क्या होगा, न्यूक्लियस की पकड़ अपने इलेक्ट्रॉन पे क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे एक लाइन लिख लो, ये न्यूक्लियस की पकड़, न्यूक्लियस की पकड़ अपने इलेक्ट्रॉन पर कम होगी, कम होगी। ठीक है, कब होगी कम, ये तुम्हें पता ही है, जैसे ही आपका साइज जो है बढ़ता जाएगा। तो देखो ब्रोमाइड में कितना अच्छा डिस्टोर्शन हो रहा है, मस्त से मिक्सिंग हो रही है यार, प्यार ज्यादा है, प्यार ज्यादा है। तो मिक्सिंग ज्यादा हो रही है तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है। देखिए यस ये मैम। किसका ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है बच्चे, ये है तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर का। ठीक है, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा तो फिर इसके अपोजिट हो जाएगा। ये देखो, ये देखिए बच्चे, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, इन्होंने बोला कैटायन सेम होगा, सब में कैटायन यहाँ पे कैल्शियम है, तो मैं लिख देती हूँ ये भी। साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज तो मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। आयोडाइड के केस में सबसे कम है, ब्रोमाइड आयोडाइड का ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों का साइज में देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.95 2.16, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और ये देखो 772 1932, आपको इन वैल्यूज पे नहीं जाना, उसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कंसेप्ट को समझो जो मैंने बताया है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, रेडियाई 1.36 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये गलत है, 1.81 करो इसको, ये 1.95 है, 2.16 है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कम। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि साइज ऑफ एन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। बस ये दो चार बातें हैं, दो बातें आप लोगों ने सीख ली, साइज के बेसिस पे बता दिया। अब हम देखेंगे चार्ज के बेसिस पे कैसे हम डिसाइड करेंगे किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो बच्चे दिमाग खुद लगा लो कि अगर साइज छोटा है तो कैटायन पे चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। याद करो, ज्यादा। वेरी गुड, याद करो वो वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैंने कहा था जितना ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी पावर होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, है ना। और जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो साइज छोटा होगा, वही तो है, साइज छोटा मतलब चार्ज ज्यादा। तो बस इन्होंने यही लिखा हुआ है बच्चे। अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूं ये NaCl AlF3 AgF ये आयनिक बोल रहे हैं एज कंपेयर टू AlCl3, यानी कि वो ये बोलना चाह रहा है, एग्जांपल अगर मैं लूं कि AlCl3 कोवेलेंट है एज कंपेयर टू दीस थ्री, क्या कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि why AlCl3 is more covalent as compared to NaCl AlF3 and AgF? Can anyone explain कि AlCl3 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू NaCl AlF3 एंड AgF? वहां पे तो 10 बच्चों के हाथ खड़े हुए थे, यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे कितने स्टूडेंट्स हैंड रेज करते हैं। चलो 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 दिमाग लगाओ, सबको आता है, सबको आता है। ओके, दिशा ने हैंड रेज कर लिया, सुहानी ने कर लिया, दिव्यांश ने कर लिया, बाकी आरिफ, आयशा, राहुल ने कर लिया, बहुत बढ़िया। जानवी ने कर लिया क्या? आयशा यस मैम। करो हैंड रेज।
मैम इसका नहीं समझ आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी। तो 4 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए हैं, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। ये तो समझ में आ गया ना तुम लोगों को? पहले ये बताओ मुझे। यस मैम। तो बस, तो अब तो आ जाना चाहिए आंसर कि why AlCl3 has more covalent as compared to NaCl, AlF3 and AgF। सिर्फ 4 बच्चों को समझ में आया, बाकी को जानवी, समीक्षा, शहजादी, शिफा, नवनीत, नापनीता, मुस्कान, दोनों मुस्कान बैठे हैं यहाँ पे, माही, अर्पित जी, बहुत गलत बात है भाई। कौन बताएगा मुझे? दिशा बताएगी। हाँ दिशा। क्योंकि मैम एल्यूमिनियम पे चार्ज ज्यादा है और वो छोटा भी है साइज में, और क्लोरीन जो है वो बड़ा है साइज में, इसलिए। ठीक है, चलो ठीक है। बहुत सही बताया आप लोग। अब समझ पाए क्या बोला दिशा ने? इधर देखिए, आपके पास एक NaCl है बच्चे, एक है AlF3 और एक है AgF और एक है AlCl3। ये देखो, सोडियम पे +1 का चार्ज है, सिल्वर पे +1 का चार्ज है, एल्यूमिनियम पे +3 का और इस पे भी +3 का है। तो यानी कि NaCl और AgF तो AlCl3 के कंपैरिजन में क्या होंगे? आयनिक होंगे। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, लेकिन इसमें देखो AlF3 और AlCl3 में चार्ज सेम है। अब हम किस बेसिस पे इसको करेंगे? क्योंकि आप कंपैरिजन कब करते हो बच्चे? किसी डिफरेंट स्पीशीज को लेके आप कंपैरिजन करते हो। एल्यूमिनियम तो सेम है, कंपेयर किस बेसिस पे करोगे? एनायन के साइज पे। आपको पता है क्लोराइड का साइज बड़ा है क्लोरीन से, तो जिसका साइज बड़ा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर बच्चे? AlCl3 का। किसका हो जाएगा बच्चे? AlCl3 का। अब समझ में आया सब लोगों को? यस मैम। ठीक है, अब समझ में आया? जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। फिर से बोल रही हूँ, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। राइट? अच्छा चलो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। कैटायन पे भी चार्ज ज्यादा होना चाहिए, एनायन पे भी चार्ज ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा बड़ा होगा, कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना छोटू होगा। राइट? अच्छा, जैसे देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी लेके दे रखा है। एक है बच्चे PbCl2, एक है PbCl4, एक है PbCl2, एक है PbCl4। यहाँ पे लेड पे +2 का चार्ज है, ये +4 का। आपको चार्ज तो पता लग रहा है ना कैसे आया? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, तो जिसपे चार्ज ज्यादा वो ज्यादा कोवेलेंट होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। बताओ, क्लियर? यस मैम। बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन देते हो तुम लोगों को, एक है FeCl3 और एक है FeCl2। मुझे बताओ किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? मतलब हैंड रेस करना, FeCl3 का या FeCl2 का? बस 4 बच्चों ने हैंड रेस करना था। ओके, काफी ज्यादा है। वेरी गुड, शाबाश। नो स्टूडेंट्स, 9। ओके ओके ग्रेट। हाँ नवनीत बताओ। मैम FeCl3। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आयरन पे क्या है? +3 का चार्ज है, यहाँ पे +2 का चार्ज है। क्योंकि क्लोरीन तो सेम है, क्लोरीन तो सेम है, तो कंपैरिजन किस बेसिस पे करोगे? कैटायन के चार्ज के बेसिस पे करोगे। राइट? आप देख रहे हो क्लोरीन भी सेम है, आयरन भी सेम है, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है। तो चार्ज के बेसिस पे क्या करोगे आप? कंपैरिजन करोगे। Fe3+ को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ये भी मैंने आई थिंक एक बार बताया था, इसको हम बोलते हैं फेरिक आयंस। और Fe2+ को हम क्या बोलते हैं? फेरस आयन। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? मैंने बताया था आई थिंक, तो अभी दोबारा से करा रही हूँ। जिसपे चार्ज ज्यादा होता है उसके पीछे हम लगाते हैं IC, जिसपे चार्ज कम होता है हम लगाते हैं OUS। जैसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक, एक कॉपर +1 में है और एक कॉपर +2 में है, तो +2 वाला ज्यादा है तो हम बोलते हैं क्यूप्रिक, और +1 में क्यूप्रस। ये जनरली आपके वाइवा में पूछ लिया जाता है, वैसे पेपर में कोई नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये हमें सीखना है बच्चे। तो देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ बेटा, NaCl और CuCl। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि NaCl और CuCl में से कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा होगा। ठीक है, कैसे समझेंगे? देखो एक काम करो बच्चे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सोडियम में क्या होती है 1s2 2s2, ये देखो यहाँ पे Na+ और Cl नेगेटिव है, ठीक है। तो Na+ की क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, बोलो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना उसने क्लोरीन। यस मैम। यस Cu+ की क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, क्योंकि कॉपर की क्या होती थी बच्चे 4s1 3d10 होती थी। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन s से निकाल लिया तो क्या कॉन्फ़िगरेशन उसकी बन गई 3d10, 4s1 तो निकल गया, 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब हमें ये देखना है बेटा दोनों में से किसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो अब हम किसके बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, Cl तो सेम है, तो अब हम केटाइन के बेसिस पे देखेंगे किसका कोवेलेंट करेक्टर बेसिकली किसमें ज्यादा है। तो एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चे, जो कॉपर का न्यूक्लियस है, कॉपर का जो न्यूक्लियस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें फील्ड है बेटा 3D में, किसमें फील्ड है 3D में 3D में, जबकि इसमें किसमें है S और P, 2p में। इसके पास, क्योंकि 2 के पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होती है, राइट। तो एक चीज सोच के बताओ मुझे, आपको पता है सबसे गंदा शील्डिंग इफेक्ट F वाले का होता है, यस मैम। फिर D वाले का, फिर F वाले, मतलब सबसे गंदा F का, फिर D का, और सबसे कम मतलब सबसे अच्छा किसका होता है, ऐसे याद रखो, S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का। यानी कि D में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत खराब हो चुका है। यानी कि जो न्यूक्लियस है अब अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाएगा। अब नहीं कर पाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मिक्सिंग ज्यादा होगी, बोलो हाँ या ना। यस तो मैम। मिक्सिंग ज्यादा होगी तो सिंपल है कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ CuCl का कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा? रिपीट करना। कर रही हूँ, आई एम रिपीटिंग। मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि कॉपर में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फील्ड है बेटा D वाले पे। D वाले का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, गंदा होता है एज कंपेयर टू S और P वाले, ठीक है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ S और P में इलेक्ट्रॉन, इसमें D में भी ऐड हो चुके हैं, इसमें D में भी ऐड हो चुके हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, पुअर होगा। तो जो न्यूक्लियस की पकड़ है अपने इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो मिक्सिंग के चांसेस भी होंगे ज्यादा, और मिक्सिंग के चांसेस ज्यादा होंगे तो कोवेलेंट करेक्टर भी ज्यादा होगा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ध्यान रखना, जो S2 P6 और D10 होता है, मतलब अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, P में 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड है और D में 10 है, इसको हम बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो आप कहते हो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है इनर्ट गैस है वो, जैसे S2sp6 है, ठीक है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, सूडो का मतलब क्या होते हैं कि दिखने में इनर्ट गैस है नहीं, दिखने में इनर्ट गैस है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। सूडो का मतलब होता है नकली, ठीक है। तो S2P6D10 क्या होते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जिस वाले कैटायन में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, यानी कि S2P6D10 कॉन्फ़िगरेशन है, उस केस में क्या होगा, उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा दूसरे वाले के कंपैरिजन में। हाँ जी दिशा। मैम सोडियम का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए ना, क्यों बेटा? क्योंकि मैम ये जो 2p6 में इलेक्ट्रॉन्स है वो तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। और कॉपर में तो 3d10 में तो वो तो दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम होगा की वजह से। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं जो ये लिखा हुआ है पॉइंट, ध्यान से देखना। ए कैटायन विद 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ध्यान से सुनना, जैसे इन्होंने Ag+ का एग्जांपल दिया हुआ है, कॉपर के नीचे ही Ag आता है, राइट, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4010 है।
वो कह रहा है कि जो Ag+ है वो अनायन को पोलराइज कर पाएगा ज्यादा अच्छे तरीके से। पोलराइज अनायन देखो इधर, मोर स्ट्रॉन्गली देन ए कैटायन जिसके पास क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। समझे क्या बोला? Ag+ अनायन को ज्यादा अच्छे से पोलराइज कर पाएगा। किससे ज्यादा कर पाएगा? जिन कैटायन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है कॉपर के पास? देखना बेटा 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सिर्फ कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। चीजों को समझो, ठीक है। वो बोल रहे हैं द डी इलेक्ट्रॉन इन Ag+ do not screen the nuclear charge as effectively as the S&P electron shell in K+। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? AgI ज्यादा कोवेलेंट होगा Ki के कंपैरिजन में, although Ag+ and K+ ions are nearly of same size। वो कह रहे हैं कि Ag+ और K+ का, क्योंकि इन्होंने एग्जांपल जो लिया बच्चे वो ये लिए, समझो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था दिशा ने। Ag+ और K+ का साइज सेम है, ना तो आप आयोडीन के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो, ना ही Ag और K का, क्योंकि इन्होंने बोल दिया एक्सपेरिमेंटल डेटा से इन्होंने देखा होगा कि Ag और पोटेशियम का साइज सेम। तो यानी कि अब एक लोता ऐसा फैक्टर बचा, कौन से वाला? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो। तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव को और नेगेटिव को खींचना है। जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा उतना ज्यादा मिक्सिंग होगी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, मैम। तो इसमें देखो ना Ag में क्या हो रहा है? Ag में वो कह रहा है कि डी इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, और डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज का वो इतना अच्छा बढ़िया तरीके से क्या कर रहे हैं? स्क्रीन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उतना अच्छे से क्या नहीं कर पा रहे हैं? स्क्रीन नहीं कर पा रहे हैं। तो स्क्रीन नहीं कर पा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा, और अगर उनका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंचेगा तो क्या होगा? ज्यादा होगा, खींचने की पावर ज्यादा होगी। तो अगर खींचने की पावर ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन इस केस में ज्यादा होगा। ठीक है, दो बातें अलग अलग हैं इसमें, समझ रहे हो चीजों को? दो बातें अलग अलग हैं। सूडो गैस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर का, समझो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन की वजह से पुअर शील्डिंग है, और पुअर शील्डिंग की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अच्छे से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच पाएगा, और अगर खींच पाएगा तो मिक्सिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, और मिक्सिंग के चांसेस ज्यादा होंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, समझे? Na+ में बच्चे ये तुमने ठीक बोला, दो अलग अलग चीज है। इधर देखो थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझाती हूँ। हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ कह रहा है? मैम आपने बोला था, हाँ क्या बोला था मैंने? कि मैम सबसे ज्यादा पावर जो रहती है वो एस ऑर्बिटल के पास होती है, फिर पी के हाँ, पास रहती है, फिर डी के। तो मैम हाँ हमें समझ नहीं आया, आपने जब भी समझाया था ना। ठीक है ठीक है। दिव्यांश आपका भी यही क्वेश्चन है? नो मैम, मैं कह रहा था मैम आपने कहा शील्डिंग इफेक्ट डी का सबसे कम होगा, तो हाँ, मैम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो कैटायन कैसे खींचेगा? अरे ये देखो देखो इधर देखो, Na+ है और एक है, एक काम करते हैं, हाँ Na+ है और है एक Cl नेगेटिव है, राइट? एक है Cu+ और Cl नेगेटिव है। ठीक है, ओके। अरे लेफ्ट करोगे तो बच्चा समझ में कैसे आएगा? ठीक है, इधर देखिए, Cl नेगेटिव Na+ किसको खींचेगा? Cl नेगेटिव को, हाँ या ना? यस मैम। यस Cu+ खींचेगा Cl नेगेटिव को। यानी कि आपको किसकी ताकत देखनी है? Cu+ की ताकत देखनी है, हाँ या ना? और Na+ की ताकत देखनी है। अरे Na+ का देखो ना, वो तो ठीक बात है, तुम लोगों ने कहा कि N2 है, ये N1 है, ये N2 है। ठीक है, और कॉपर के पास क्या है? ये मैं कॉपर के न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ, N1 N2 N3। ठीक है जी, आप बोल रहे हो यहाँ पे 3 में क्या होगा? 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2s होगा, 2p होगा। हाँ जी बोलो जी। यस मैम। तो ये तो बिल्कुल ठीक है ना, इसकी तो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, मैं इसमें थोड़ी ना मना कर रही हूँ। Na+ के न्यूक्लियस में तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसकी दूर होगी, पहली चीज।
लेकिन ये खींच किसको रहा है? क्लोरीन को खींचना चाह रहा है, ये क्लोरीन को खींचना चाह रहा है। क्लोरीन में क्या होता है? क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2, इधर देखिए 2p6 3s2 3p5, यही होती है। बनाओ इसका, इधर देखिए इधर देखो, ये n इज इक्वल टू 1, ये 2 और ये 3, बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अच्छा जी, ध्यान से सुनना, ठीक है। 3p5 में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कैटायन की पकड़ देखनी है इन वाले इलेक्ट्रॉन पे, हाँ या ना? सोडियम के कैटायन की पावर देखने की, वो इसके बैलेंस को कितने अच्छे से खींच सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अंदर क्या भरे हुए हैं, 2s और 2p वाले भरे हुए हैं, अच्छे से स्क्रीन करके रखे हुए हैं, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे पूरी तरह नहीं लग रहा, क्लियर। जबकि इसमें देखो, आई होप कि अब तो पल्ले पड़ गया होगा, इसमें देखो, इसमें क्या है बच्चे, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ठीक है। जबकि कॉपर में क्या था, कौन रोकने वाले हैं, देखो D10 वाले हैं, शील्डिंग इफेक्ट बहुत खराब है, अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच रहा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। अब बताओ, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। तो समझ रहे हो, चीजों को समझ रहे हो। यहाँ पे क्या था, कॉपर में D10 वाले इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, जिसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, तो इस न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, और होगा तो खींचेगा फिर, और खींचेगा तो मिक्सिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। जबकि यहाँ पे क्या था, सोडियम में क्या था, 2s और 2p वाले इलेक्ट्रॉन फिल थे, राइट, तो उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज्यादा है D वाले से, तो इतना स्ट्रोंगली इन इलेक्ट्रॉन को जो है खींच नहीं पाएंगे। यही तो बोला था सबसे पहली डेफिनेशन में, इधर देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, when two positively charged ions approach each other, the cation would attract the electron in the outer shell of an ion. देख पा रहे हो सारे, क्या नाम लिया था मैंने, समझे? यस मैम। शिफा क्लियर है? दिव्यांश क्लियर है? यस मैम। ओके, बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछा था, चलिए ओके। तो ये वाले जो नोट्स हैं वो मैं एज इट इज ऐसे ही भेजूंगी, ठीक है, ताकि तुम कभी भूल भी जाओ तो याद रहे कि मैम कैसे बता रही है, ठीक है। चलिए ओके, तो ये कंपेयर कर लोगे। Cu प्लस का जो बेसिकली क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये है सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उसका 2-8 है, ठीक है। CuCl का मेल्टिंग पॉइंट देखो बहुत कम है, क्यों? क्योंकि CuCl का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है बच्चे, ज्यादा है, क्लियर? Yes, ma'am. ओके चलो, अब क्वेश्चन करोगे क्या? क्वेश्चन करके बताओ मुझे। आपको ये एग्जाम्पल है, कुछ 6-7 एग्जाम्पल है और आगे क्वेश्चन भी है। आप मुझे फटाफट से हैंड रेज करके बताएंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, AlCl3 MgCl2 NaCl। जल्दी 20 स्टूडेंट से हैंड रेज करो, जल्दी करो, मैं देखना चाहती हूँ। शाबाश, करो करो। पीयूष बता बेटा, बता पीयूष। मैम AlCl3 का ज्यादा होगा। शाबाश, फिर MgCl2 का, फिर NaCl का, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर होगा। यस मैम। शाबाश, क्लियर है सभी को? सेकंड क्वेश्चन Yes, में ma'am. हैंड रेज करो। नवनीत इसको हटाओ, ये चार्ज गलती से आ गया। नवनीत आंसर बताओ मेरे को बेटा इसका, सबका नाम लूंगी, टेंशन मत लो। नवनीत किसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, FeCl2 का या FeCl3 का? अभी बताया बच्चे। मैम FeCl3 का है। वेरी गुड, क्योंकि +3 का चार्ज है, तुम लोग मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हो। समीक्षा नेक्स्ट वाला तुम बताओ, लेड क्लोराइड का ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर या लेड? ध्यान रखना, मैं कोवेलेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन करना चाहती हूँ, कोवेलेंट कैरेक्टर को। अगर मेल्टिंग पॉइंट बोलूंगी तो उससे पुट्ठा हो जाएगा ऑर्डर, राइट? हाँ समीक्षा आप बताइए, PbCl4 का कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ जी, PbCl4 का होगा। ओके, नेक्स्ट वाले बताइए, फोर्थ वाले का। शिफा तुम बताओ मुझे,
शिफा, शिफा बता बेटा। BCl2 का ज्यादा होगा, MgCl2 का ज्यादा होगा, CaCl2 का? जिसका फोर्थ हो गया वो फिफ्थ वाला करो। मुस्कान आप बताइए, मुस्कान कुमारी। मैम BeCl2 का ज्यादा होगा। शाबाश, क्योंकि साइज छोटा है। फिर MgCl2 का, फिर CaCl2 का, और फिर स्ट्रोंशियम क्लोराइड का। नेक्स्ट वाले का बताओ। ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिख लेना, AlF3, AlBlC। एक सेकेंड रुको, वैसे तो आपको ऐसे ही बताना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। AlCl3, AlBr3, सॉरी, AlI3। हाँ आरिफ तुम बताओगे क्या ऑर्डर होगा? एल्यूमिनियम तो सेम है, कैटायन का साइज सेम है, यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एन आयन। तो टेल मी व्हाट विल बी द ऑर्डर? AlCl3 का ज्यादा होगा। AlCl3 का ज्यादा होगा। Cl का साइज आयोडीन के साइज से बड़ा होता है क्या? नहीं बच्चे। AlI3। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है बच्चे, तो आयोडीन का साइज ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है आरिफ? Okay. ठीक है, ओके। आप लोग लिख लीजिए अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। चार्ज कैटायन पे भी ज्यादा होना चाहिए, अनायन पे भी ज्यादा होना चाहिए। ये वाला तो मैंने ऑलरेडी करा दिया, CuCl का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। 7th वाला तुम बताओ। 7th वाला बताओ मेरे को, कौन बताएगा? आयशा? यस मैम, मैम आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्लियर है सभी को? मुस्कान, आयशा, दिशा, पीयूष, सुहानी, नवनीत, आरिफ, हुमेरा, मुस्कान गुप्ता क्लियर है? निकिता, निकिता आप बीच में कहीं चले गए थे बच्चे? मैम जो आपने 2 मिनट पहले बताया एक बार आप दोबारा बता दीजिए क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। ओके ईशा, ईशा मैं ये बोल रही थी बेटा, जानवी है क्या? जानवी गई क्या? बच्चे कुछ नहीं बोल रही थी, मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा रही थी कि मैंने कहा ये ध्यान रखना, साइज ऑफ एन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ये छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। साइज ऑफ कैटायन is inversely proportional to covalent character। ठीक है, और चार्ज ऑन कैटायन और अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। बस खत्म। और एक सूडो गैस वाला कर लेना। क्लियर? चलिए, ये वाला क्वेश्चन मुझे ईशा बताएगी। हाँ ईशा, which has maximum covalent character, बताओ। मैम बी ऑप्शन। 4th? यस मैम। Why? Can you explain बेटा? ईशा, why option B is correct? ईशा जी? मैम यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। समीक्षा, कैन यू एक्सप्लेन बेटा? समीक्षा? यस मैम, हम नहीं आए। सबके नेटवर्क इशू हो रहा है क्या घर में? हाँ बोलो, कोई भी बोल दो। मैम क्योंकि चार्ज ज्यादा है। मैम चार्ज ज्यादा है Cl3 पर। एल्यूमिनियम के साथ C का चार्ज है। ठीक है, ओके ओके बच्चे, ये बताओ मुझे, आउट ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज इन, ये कौन बताएगा? जेई का क्वेश्चन है ये, कौन बताएगा? करो हैंड रेस, कौन बताएगा? अब क्यों नीचे हो गए तुम लोगों के हाथ?
मैक्सिमम कोवेलेंट नेचर मैम किसमें ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी। यस मैम। ओके, आरिफ तुम बताओ। सुहानी, और दिव्यांश, मैम ऑप्शन सी। अर्पित। मैम ऑप्शन डी। एक काम करो, जिसका जो आंसर है ना वो चैट बॉक्स में लिखो एक बार। जिसको जो आंसर लगता है वो चैट बॉक्स में लिखो, सोच समझ के लिखो। आयशा तुम्हें नहीं आता ये? मैम इसको कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि कटायन और आयन दोनों चार्ट के अलग बेसिस है। पे, चार्ट के बेसिस पे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बोल रहे हो? जिसने भी ऑप्शन सी बोला है सारे गलत हो भाई, तुम लोग सारे गलत हो। बी वाले भी गलत हो, बी वाले भी गलत हो। डी भी किसी ने बोला है क्या? जिसने ये बोला है वो सही है। किसने बोला है ये? इधर आओ। जब फंस जाओगे तो चार्ज के बेसिस पे ही कंपेयर करोगे ना बच्चा। Na पे +1 का है, इस पे -1 का है। Mg पे +2 का है, इस पे -2 का है। ठीक है। एल्यूमिनियम पे +3 का है, इस पे -3 का है। सिलिकॉन पे आपको पता ही है +4 का है, कार्बन पे -4 का। तो कौन जीत गया? डी ऑप्शन। किसमें कंफ्यूजन आई बेटा तुम लोगों को? चार्ज नहीं देखने आ रहे थे क्या? अब एक काम मैम करोगे। सब सी ऑप्शन कह रहे थे, मैं भी कंफ्यूज हो गई। नहीं, जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, आज आप एक काम करेंगे। जो आपका ग्रुप 13 वाले होते हैं, बोरोन फैमिली, उसमें क्या चार्ज होता है? कार्बन फैमिली में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वाले फैमिली में क्या चार्ज होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कार्बन, सिलिकॉन क्या है? कार्बन की फैमिली में तो आता है बेटा। ठीक है, तो सिलिकॉन पे +4 का होता है, उस पे भी -4 का होता है। एल्यूमिनियम पे +3 का होता है, नाइट्रोजन पे -3 का होता है। समझ गए? बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, 4th वाला। कोवेलेंट नेचर ऑफ NaF, Na2O, Na3N। सोडियम सेम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बेसिस पे आप लोगों को करना है। वैसे चार्ज देखना ज्यादा बेटर रहता है अगर कहीं पे आप फंस जाते हो तो। अगर आप कहीं फंस रहे हो तो चार्ज को देख लो, हो जाएगा। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। आयशा? मैम सेकेंड ऑप्शन। हाँ, सेकेंड ऑप्शन। option B। नाइट्रोजन पे देखो -3 का चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2, तो फ्लोरीन का तो ऑप्शन बी। क्योंकि जितना ज्यादा अनायन पे चार्ज होगा बच्चे, अंशिका ने भी हैंड रेज किया। अंशिका तुम्हारा भी यही आंसर था? यस मैम। ग्रेट। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा अनायन पे, उतना ज्यादा क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब ये देखो, ये 6 नंबर का टेस्ट है। जिसने आंसर पहले नहीं दिए उसको मैंने माफ किया। आप लोग ये 6 ऑप्शन के आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे, फिर मैं यहाँ पे आंसर मैच कराऊंगी, और जिसके सारे ठीक है अपने आप को 6 में से 6 नंबर दे देना। जिसके गलत है वो देख लेना कि कहाँ गलती की है। तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो और ये लिखो। वैसे तो नोटबुक निकाल लेनी चाहिए थी बच्चे, तो आप लोग जल्दी करो, फिर मैं इसके आंसर लिखती हूँ, आप लोग अपना मैच करेंगे। हो जाओ शुरू। स्टार्ट कीजिए। आई होप कि फर्स्ट वाला हो गया हो। सबसे ज्यादा LII का, फिर LIBr का और LICl का। किसके बेसिस पे कंपेयर किया? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ अनायन। यहाँ पे देखो, किस बेसिस पे कंपेयर करोगे? साइज के बेसिस पे भी कर सकते हो, नहीं तो चार्ज के बेसिस पे ज्यादा बेटर रहता है। थर्ड वाले को चार्ज के बेसिस पे करोगे, कोवेलेंट कैरेक्टर +4 वाले का ज्यादा होगा क्योंकि चार्ज ज्यादा है। फोर्थ वाले में देखो, AgI, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। NaCl, CuCl में CuCl का ज्यादा होगा, वही सेम रीजन, सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन। एंड इसमें क्या करोगे? आपको पता है कार्बन पे ज्यादा चार्ज होगा, 4 का, नाइट्रोजन पे 3 का, ऑक्सीजन पे 2 का और फ्लोरीन पे 1 का। तो ये रहेगा आपका ऑर्डर। अब मुझे जल्दी से बताओ किसके सारे के सारे ठीक थे और किसके गलत थे।
बताओ मुझे। चैट बॉक्स में मुझे बताओ किसके ठीक थे। ओके, अर्पित के 5 आउट ऑफ 6। ओके, बाकी 6 वेरी गुड। ओके ग्रेट। मुस्कान के 5, सुहानी के 6, पीयूष के 6, मुस्कान गुप्ता के 5। मुस्कान, आपने वो लेक्चर देख लिया था बच्चे जो आपको दिक्कत आ रही थी, जिसमें प्रॉब्लम थी? ओके, राहुल के 6। ओके चलो बहुत बढ़िया है। ये वाला होमवर्क है, कर लोगे ना? आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना। आप पहले कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर लिखना और उसका उल्टा कर देना मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है जी? यस मैम। ओके, उसके बाद है बच्चे एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल। लिखो, सारे हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल। क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब फजांस रूल की हेल्प से हम और क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं, वो आपकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चे सोल्युबिलिटी। फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा सोल्युबिलिटी इन वाटर। अगर आपको कल याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन वाटर। याद आ रहा है? मैंने आपको परसों, शायद परसों हमारी क्लास में मैंने आप लोगों को ये बोला था कि आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन वाटर। व्हाई? क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है। तो वाटर में इतनी ताकत होती है कि वो Na+ और Cl- के स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता था? वीक कर देता था। और वीक करने के बाद Na+ अलग, Cl- अलग। तो Na+ को पानी के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते थे, ऐसे ही Cl- को भी वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते थे? सराउंड कर लेते थे। और अट्रैक्ट करने की वजह से, इनमें अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती थी, और उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया था? हाइड्रेशन एनर्जी। तो हमने बोला था जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो मैंने बोला था, लिख लो एक बार, आयनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट। याद करो, लाइक वाटर। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होंगे पानी में? कौन बताएगा मुझे? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर insoluble in polar solvent like water। कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा ये? लाइक वाटर, या आप और ले लो, मिथेनॉल ले लो। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ध्यान से सुनना, Na के पास था पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब पानी आया, पानी के लिए क्या जरूरी था बच्चे? चार्ज होना जरूरी था सोडियम पे, तभी तो वो अट्रैक्ट कर पाएगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ऐसे ही Cl- के पास भी चार्ज था, तभी पानी के मॉलिक्यूल आए उसको घेरने। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में तो क्या होता है? शेयरिंग होती है। और आपको पता है शेयरिंग के टाइम पे तो कोई चार्ज डेवलप ही नहीं होता है। बोलो, शेयरिंग के टाइम पे चार्ज डेवलप नहीं होता। तो जब कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स कहाँ से आके घेरेंगे उसको? तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं? इनसोल्युबल होते हैं। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं बच्चे? डिसोल्व होते हैं। बट सोल्युबल इन सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट। कोई मुझे बता पाएगा पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है? इधर देखिए, पोलर सॉल्वेंट है पानी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से देखो इनमें चार्ज आ जाते हैं। चार्जेस की वजह से ही तो ये कैटायन और एनायन को अट्रैक्ट करते हैं। जब चार्जेस ही नहीं होंगे तो अट्रैक्ट क्या करेंगे? राइट। अच्छा, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? जिनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता। जैसे देखो तुम्हारा ईथर ईथर को ऐसे लिखते हैं हम, बेंजीन। तो कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो इन जैसे सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी शेयरिंग के टाइम पे कोई चार्ज नहीं होता, इन पे वैसे ही चार्ज नहीं होता है ज्यादा।
और चार्ज नहीं होगा तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, सोल्यूबल नहीं होंगे। ठीक है, क्या सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग करते टाइम चार्ज नहीं होगा, इनके पास भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो दोनों सेम सेम टाइप के आपस में क्या हो जाएंगे, डिसोल्व हो जाएंगे। एक टर्म आती है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लाइक डिसोल्व लाइक, सुना है किसी ने, लाइक डिसोल्व लाइक। सेम बंदे जैसे मिलेंगे, अगर मान लो मेरे को मेरी किसी से फ्रेंडशिप है, कोई मेरे अच्छा फ्रेंड है, तो मतलब उसके थॉट मेरे थॉट से मिलते हैं तभी हमारी दोस्ती अच्छी है, राइट। अगर मान लो मैं बिल्कुल अलग सोचती हूँ, सामने वाला अलग सोचते हैं, तो हमारी दोस्ती ज्यादा टाइम तक टिकेगी नहीं। सेम इसमें भी वैसे है। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सेम होते हैं, दोनों में चार्ज सेपरेशन होता है, डिसोल्व हो जाते हैं। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, उसमें भी कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग करते टाइम कोई चार्ज नहीं होता, और जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें भी चार्ज नहीं होता, तो दोनों सेम सेम हो गए, सेम सेम तो डिसोल्व हो जाएंगे, बस सिंपल। हाँ दिव्यांश, मैम ईथर तो एक टाइप की एनर्जी भी होती है ना। क्या हुआ बेटा? मैम ईथर तो एक टाइप की एनर्जी भी होती है। दिव्यांश आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या कह रहे हो? तो मैं बोल सकती हूँ बेटा, इधर देखना, चैट बॉक्स में लिख दो, मैं पढ़ देख लूंगी। कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। लेकिन किसमें, वाटर में। यस एक मैम। बात बताओ, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं Ag2S is less soluble than Ag2, why? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा इसको? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? कोई भी स्टूडेंट? Ag2S जो है, सिल्वर का जो सल्फाइड है, वो लेस सोलुबल होता है Ag2O से, बाय। ऐसे ही सिंपल मैंने नीचे लिखा हुआ है कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो लेस सोलुबल होता है फेरस हाइड्रोक्साइड से। कोई भी एक्सप्लेन कर मैम पाएगा? हाँ जी बोलो। मैम फेरिक हाइड्रोक्साइड पे मैम फ्री इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी बेटा। मैम फेरिक हाइड्रोक्साइड पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 का चार्ज है ना। हाँ तुम क्या बोल रही थी आयशा? मैम क्योंकि जो Ag2S और Ag2O में से जो Ag2O है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है कंपेयर टू Ag2S, तो इसीलिए Ag2S जो होगा वो, उल्टा बोल दिया। सॉरी, मैं कह रही थी कि जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरे वाले की सॉल्युबिलिटी फिर कम हो जाएगी। हाँ तो मुझे ये बताओ किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका या इसका? Ag2S का ज्यादा है या Ag2O। Ag2O का ज्यादा है, तो वो तो फिर कम सोलुबल Ag2O होना चाहिए। मैम Ag2S का ज्यादा है। बेटा ये देखो ना, यहाँ पे सल्फाइड है ना, साइज किसका बड़ा है ऑक्सीजन और सल्फर में से आयशा? सल्फर। हाँ सल्फर का है ना, ऑक्सीजन के। ओ सर सीधा प्रॉब्लम भूल गए क्या तुम लोग? ओ सर सीधा प्रॉब्लम, तो सल्फर का साइज बड़ा है ना, और अगर अनायन का साइज बड़ा है, देखो ना इस पे -2 का साइज है, इस पे सॉरी -2 का चार्ज है, इस पे भी -2 का चार्ज है, तो सल्फर क्या है, ज्यादा है, बड़ा है, तो Ag2S का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसी की वजह से वो क्या है, लेस सोल्यूबल है, बिकॉज Ag2S हैज हायर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, समझे? यस मैम। यस मैम। सेम कंसेप्ट पे आप दूसरे वाला भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या Fe पे +3 का चार्ज है और इस पे +2 का चार्ज है, तो ये ज्यादा कोवेलेंट है, और अगर ज्यादा कोवेलेंट है तो ये लेस सोल्यूबल होगा। क्लियर हुआ? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि फजांस रूल की हेल्प से हम सोल्युबिलिटी बता सकते हैं पानी में क्या होगी। पानी की बात कर रही हूँ ये मैं, कोई और सॉल्वेंट नहीं ले रही, वाटर की बात कर रही हूँ। ठीक है, सेकंड बच्चे है इसकी एप्लीकेशन
इंटेंसिटी ऑफ कलर, मतलब हम ये भी बता सकते हैं कोवेलेंट करेक्टर में बेसिकली, या मैं सिंपल ये बोलूं, फजान रूल की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड का कलर बता सकते हैं। ठीक है, फजान रूल की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि किस कलर की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा बच्चे, उतना ज्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी। मैम हाउ? एक बात देखो बच्चे ध्यान से लिखो एक बार, AgCl, AgBr, AgI। AgCl का जो कलर होता है बच्चे, व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। यू नो ना व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो सेटल डाउन हो जाते हैं सॉल्यूशन में। इसका पेल येलो कलर होता है, पेल येलो प्रेसिपिटेट होता है, और इसके डार्क येलो होते हैं। क्यों ज्यादा होता है इंटेंसिटी इसकी, क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपको पता है AgI का कोवेलेंट करेक्टर क्या है बच्चे, ज्यादा। तो जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा उसका इंटेंसिटी ज्यादा, हाँ या ना? और लिखो एग्जांपल, जैसे एक SnCl2 है और एक है SnI2। इसका भी व्हाइट कलर है और इसका क्या है, ब्लैक कलर है। ब्लैक है ना? हाँ ब्लैक है। आपको कलर याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि किस बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि किसका कलर इंटेंसिटी ज्यादा क्यों है। क्योंकि SnI2 का कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। किसके बेसिस पे मैंने बताया? एनायन के साइज पे। और लिखो, एक है आपके पास लेड क्लोराइड और एक है लेड आयोडाइड। ये है व्हाइट और ये होते हैं इसके येलो प्रेसिपिटेट। इसका कलर क्यों ज्यादा है येलो का? क्योंकि बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है PbI2 का। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आयोडीन का साइज ज्यादा है। चलो ये तो हो गया बात, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मैम कलर आ किसकी वजह से रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे लेके चलती हूँ। याद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मान लो कोई सैंपल है, सपोज कोई मेटल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इस तरह से हायर एनर्जी, मैंने लेवल्स भी आप लोगों को दिखाए थे, याद करो, n=1, n=2। तो अगर मान लो, अगर मैं इधर देखिए, अगर मैं एनर्जी देती हूँ इसको, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेगा, एब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये मैंने बताया था आपको। यस मैम। और आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम कम होता है। हर कोई स्पीसीज चाहती है कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाए टू अटेन स्टेबिलिटी। तो जैसे ही वो वापस आएगा अपने ग्राउंड स्टेट पे, तो वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है, हाँ रेडिएशन एमिट करता है विजिबल रीजन में, जिसकी वजह से कलर दिखाई देता है। तो मैम यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा हो रहा होगा ना, तभी तो कलर आ रहा है। तो एक बात सोचो, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, बहुत ज्यादा है, बड़ा है। यानी कि न्यूक्लियस की जो पकड़ है अपने इलेक्ट्रॉन पे कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंडेड है। तो थोड़ी सी ही एनर्जी देने पे वो क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा। और एक्साइट होते जब वो वापिस आएगा तो विजिबल रीजन में कलर शो करेगा। तो ये क्या करेगा, ये वाला काम सबसे जल्दी होगा इसका। बोलो हाँ या ना? सबसे अच्छे तरीके से इसमें ही होगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस की पकड़ अपने इलेक्ट्रॉन पे कम है। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे जल्दी किस में से निकलेगा, AgI वाले में से, समझे, I नेगेटिव में से। तभी जो है इसकी कलर की इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है। अगर आपको ये रीजन समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो सिंपल ये याद रखो और कुछ भी, कि जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा उतनी ज्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी। क्लियर है सभी को? फजान्स रूल खत्म, फजान्स रूल खत्म। बस 10 मिनट और क्लास लूंगी फिर आपको छोड़ दूंगी। उसके बाद बच्चे हम आते हैं ऑक्टेट रूल पे। आपको याद है, अगर आपने बुक्स पढ़ी हो तो वहां पे एक ये नाम होगा बच्चे, कोसेल-लेविस अप्रोच। कोसेल-लेविस अप्रोच। तो ये क्या है, सॉरी, ये क्या है? आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? स्टेबिलिटी। इसका आंसर क्या था, टू अटेन स्टेबिलिटी, और यू कैन ऑल्सो से टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, राइट? तो ये किसने बताया था? ये इसी ने बताया था। ठीक है, कोसेल-लेविस नाम की जो थ्योरी थी उसी का ही ये एक पॉइंट था, और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था। तो कई बच्चे पूछ रहे थे मैम ये कोसेल-लेविस क्या था? बस यही इसने बताया था।
कि किस तरह से जो एटम्स है वो कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब उसको क्या नाम दे दिया गया, किस तरह से एटम कंबाइन करेंगे, मैंने कहा था ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करेंगे, तो उसका क्या नाम दे दिया, इस रूल को नाम दे दिया एक ऑक्टेट रूल। जो मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, और आप लोगों ने बोला था टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, और यू कैन ऑल्सो से टू अटेन द स्टेबिलिटी, राइट। तो इस रूल को क्या नाम दे दिया गया बच्चे, ऑक्टेट रूल। तो ये रूल क्या कहता है, द रूल स्टेट दैट atom of various elements enter into chemical combination so as to attain the configuration of 8 electron in the outer shell। जिस भी एटम के में एटम कंबाइन होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो अगर किसी एटम के केमिकल कॉम्बिनेशन से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उस रूल का नाम क्या है बच्चे, ऑक्टेट रूल है। क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। यस मैम। अब वो ये बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं कॉम्बिनेशन में, ध्यान से सुन लो, जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन, उनको क्या बोला जाता है, वो कौन से होते हैं, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो वही तो इन्वॉल्व हो रहे हैं कॉम्बिनेशन में, ठीक है, वही तो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो लुईस सिंबल, ये देखो बच्चे, अगर मैं लिथियम की बात करूं तो आप सबको पता ही, आप 10th में पढ़ के आए हो, लिथियम के पास 2 और 1 होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 1। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगी, एक डॉट से दिखाऊंगी। डॉट, ये जो मैंने बिंदी लगाई है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे बेरिलियम में क्या है, 1s2 2s2, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 दिखा दो। बोरोन में कितने हैं, 1s2 2s2 2p1, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3, तो 1 2 3। तो यानी कि ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम। और यही सिग्निफिकेंस भी है लुईस सिंबल का, कि लुईस सिंबल, ये लुईस, वही जो मैं आपको बता रही हूँ ना, क्वेश्चन लुईस, ये वही लुईस सिंबल है। तो उसी का क्या है बच्चे, उसी का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब आप लुईस सिंबल को देख के क्या बता सकते हो कि किसी एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये उसके क्या है बच्चे, सिग्निफिकेंस है। जैसे बेरिलियम में मुझे 2 बिंदियां दिखाई दे रही है, मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में मुझे 4 दिखाई दे रही है, तो मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन में मुझे 7 दिखाई दे रहे हैं, मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में मुझे 6 दिखाई दे रहे हैं, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, ये कर लोगे, ये क्या है, लुईस सिंबल है, ठीक है, ये क्या है बच्चा, लुईस सिंबल है। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा जो ये डॉट डॉट बनाए हुए हैं, ठीक है, इनको आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हो, तो इसमें से आप मुझे बता सकते हो कौन सा गलत है। मैम नाइट्रोजन पे तो -3 का चार्ज होता है। शाबाश, यही गलत है। देखो -1 का मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, -2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और -3 का मतलब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ये पता है ना आप लोगों को। तो एक बात बताओ, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -1 का चार्ज है, मतलब उसने 1 एक्सेप्ट किया होगा, यानी कि 7 + 1 8 होने चाहिए। देखना 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन में भी सेम कहानी है, 7 होते हैं, माइनस का चार्ज का मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिया है, तो 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ऑक्सीजन के पास होते हैं बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसने 2 और लिए हैं, -2 का चार्ज है, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। देखो 8 ही डॉट है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, तो 5 + 3 8। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन चार्ज कितने का है, -4। -4 का है। ये तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे ना, तो गलत है ना। ये सिंपल है, बहुत सिंपल, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, टेंशन मत लो। ये तो सिंपल आपका बस बेसिक चेक करने के लिए था। क्लियर हो गया, बाकी किसी ने नहीं बताया एक बच्चे को छोड़ के, गलत बात है वैसे। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी नहीं है बेटा, ध्यान से। इसके बाद देखो बच्चे, अगर तुम्हें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आ जाए तो कैसे बनाओगे, ये देखो बच्चे,
आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी हैं कि इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा अच्छे लेवल पे जाएंगे। तो जितना 5-6 मिनट हम थोड़े से देख लेते हैं क्वेश्चन बेसिक वाले, कल वाली क्लास में हम थोड़े और क्वेश्चन करेंगे। जैसे बच्चे आप लोगों को पता है H2 कैसे बना होगा, इधर देखिए, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए? एक। यानी कि ये एक किस में दे देगा? शेयरिंग में दे देगा। ऐसे एक और हाइड्रोजन है, इसको भी कितने चाहिए? एक और चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये इससे ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, भाई आजा तू, मेरे पास भी एक है, तेरे पास भी एक है, दोनों शेयर कर लेते हैं और अपना काम बन जाएगा। तो दोनों ने शेयर कर लिया और ये कितना कोवेलेंट बॉन्ड बन गया बच्चे? एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। बोलो हाँ या ना? और एक बॉन्ड मिलके कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान रखना, ये मैं क्या बना के दिखा रही हूँ? कोवेलेंट बॉन्ड, आपको शेयरिंग करके दिखा रही हूँ। अगर आपको बोला जाए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो, तो आपको ये सर्कल नहीं दिखाने, आपको सिर्फ डॉट लगा के दिखा के छोड़ के आ जाना, समझे? ये मैं क्या दिखा रही हूँ बच्चे? कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखा रही हूँ शेयरिंग करके। अगर मान लो पेपर में आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो, आपके नीट जेई में नहीं आते हैं, आपके पेपर होम एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो भी इतने इजी नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछेंगे, राइट। तो आपको वहां पे क्या करना है? सिर्फ डॉट बना के आना है, नथिंग एल्स, राइट। जैसे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इंटेंशनली मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखाया है। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो पड़े रहने दो, उसको 2 ही शेयर करने हैं, तो मैंने इंटेंशनली इसको इस तरह से दिखाया। तो ये क्या करेगा बच्चे? 2 ले लेगा, 2 की कमी है, आजा भाई, तेरे पास भी 2 की कमी है, मेरे पास भी 2 की कमी है, तो क्या कर लेंगे? कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? 2 डबल बॉन्ड, यस मैम। 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में जब 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 में कितने होंगे? 4। क्लियर? ओके। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल भी इसलिए लगा रखे ताकि आपको पता रहे कि कौन से ग्रुप के कौन से एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नहीं बना पाओगे, मैं पहले बता रही हूँ। नाइट्रोजन में बच्चे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन बताएगा? 5 होते हैं। उसको कितने चाहिए होते हैं? जितने चाहिए होते हैं 3 चाहिए होते हैं। तो मैंने देखो इंटेंशनली 3 को इस तरह से लगाया, क्योंकि वो 3 शेयर करेगा, समझ रहे हो ना? उसको 3 चाहिए होंगे तो देगा, तभी तो मिलेंगे ना उतने, ठीक है। तो ये देखो 3 चाहिए इसको, तो इसने कहा भैया आजा, तेरे पास भी 3 की कमी है, मेरे पास भी 3 की कमी है, आजा बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एज इट इज है। इनको क्या बोलते हैं बच्चे? इनको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और 2 नाम और होते हैं इसके, लोन पेयर और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया इन्होंने, तभी इनको क्या बोला गया? नॉन बॉन्डिंग, लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया इनको क्या बोलते हैं हम? बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। छोटी छोटी चीजें आगे काम आएंगी बेटा तुम लोगों के, समझे? यस मैम। ओके ग्रेट। CCl4 को कैसे बनाओगे? इधर देखो, ध्यान रखना, अब ये देखो दोनों डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है? बस ये ध्यान रखना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैम इफ लार्ज कोवेलेंट बॉन्ड इज गिवन विद इन ब्रैकेट, सो मैम चार्ज विल मल्टीप्लाई। किसमें चार्ज मल्टीप्लाई भाई? कौन सा चार्ज? अभी तक तो किसी पे चार्ज ही नहीं आया बेटा। मैम मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था ऐसा। वो बेटा टाइम तो आने दो ना, जब करवाऊंगी तो तब पूछना, ठीक है बेटा। क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ ये करवा रही हूँ जिन पे कोई चार्ज ही नहीं है। अभी जिन पे चार्ज होगा वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास में, क्योंकि अभी टाइम ओवर होने वाला है ना बेटा। आप इसमें ये चेक कर लो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, उसको बीच में रखो। अगर 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं तो कैसे पता लगाओगे कि उसके चारों तरफ कौन से एटम आएंगे? तो एक काम करना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको बीच में रखो और बाकी इसके चारों तरफ लगा दो, ऐसे करके, क्योंकि आपको पता है
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा होती है। अब देखो क्लोरीन पे कितने वैलेंस हैं बताओ मुझे, 7। तो उसको कितने चाहिए, 1 चाहिए। तो देखो मैंने 1 को इस तरह से इंटेंशनली लगा दिया क्योंकि जितने चाहिए उतने ही तो शेयर करेगा ना। बताओ मैम इसको भी ऐसे बना लो, इसको भी ऐसे बना लो, बना लिया। और कार्बन के पास कितने होते हैं बच्चे, 4। कार्बन को कितने चाहिए भैया, 4 चाहिए। तो चारों के चारों भैया शेयर कर देगा वो। चलो पहले एक काम करते हैं, क्लोरीन की बुक को पूरा करते हैं। ठीक है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। इस वाले क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, और इसने भी क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। देख पा रहे हो सारे बच्चे? यस मैम। कार्बन को कितने की जरूरत है, 4 की जरूरत है। भाई आजा भाई, मैं भी शेयर कर लेता हूँ तेरे से। हो गए 8, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किस तरह से बन गया, इस तरह से CCl4। देख लो एक बार, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। क्लोरीन पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, समझे। और ये 7th वाला उसने बॉन्ड बना लिया, क्लियर। ऐसे इस पे भी 1 2 3 4 5 6, 7वें से उसने क्या किया, बॉन्ड बना लिया। 1 2 3 4 5 6, जो उसका 7th इलेक्ट्रॉन था वो शेयरिंग में इन्वॉल्व हो गया। ऐसे ही सेम इसमें, समझ पा रहे हो चीजों को। ये ऐसी वाली चीजें हैं जो तुम्हारी लाइफ टाइम तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि काम यही आएंगे आगे जाके। जब मैं हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगी आप लोगों को टॉपिक, वहां पे बार बार ये चीजें निकल के आएंगी। समझ गए? कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए, क्योंकि उसके पास 4 की कमी थी। क्लोरीन को 1 की कमी थी, तो उसने देखो 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। हर एक क्लोरीन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है विद कार्बन। CO2 को कैसे बनाओगे, बना लोगे, बना के दिखाऊं? फिर बोल रही हूँ, देखो जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको बीच में रखो और बाकी दोनों को उसके साइड में रखो। आपको पता है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चे? 2। तो मैंने इंटेंशनली देखो 2 को इस तरह से दिखाया, इसमें भी इस तरह से दिखाया। एक बार बताओ, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 2 ही तो शेयर करेगा ना। यस मैम। तो देखो इसने 2 ले लिए, अपनी भूख खत्म कर ली, इसने भी 2 लेके अपनी भूख खत्म कर ली। कार्बन कहता है भाई मैं तो रह गया, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, आ जाओ भाई तू भी आ जा, तू क्यों पीछे रहता है। देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस मैम। ये देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड, क्योंकि 4 की कमी थी उसने 4 बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन के पास 2 की कमी थी तो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के पास 3 की कमी है तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के पास 4 की कमी थी तो उसने कितने बॉन्ड बनाए बच्चा, 4। क्लियर है सभी को? यस चलो मैम। नेक्स्ट वाले आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है आप घर से ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर मैं आगे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कराऊंगी, ठीक है। ये देखो अभी आई थिंक सुहानी ने पूछा था मैम चार्ज आएगा तो क्या होगा, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप वाटर का ट्राई करेंगे, C2H4 का ट्राई करेंगे, ठीक है, O3CO। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी बातें और भी करनी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे हम,